नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी कहानी लाई हूँ। जो कहानी तो छोटी है लेकिन एक मैसेज बहुत बड़ा देती है। हमें कई बार ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं जो हमारे दिल और दिमाग पे छा जाती हैं। कहीं ना कहीं ये कहानी हमें एक सीख देती है। यह कहानी साथ में यह बयां करती है क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। एक दंपति के शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। काफ़ी मन्नतों और दुआओं के बाद हुआ ये लड़का उनके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली था। उन्होंने उस बच्चे को बहुत प्यार से पाला पोसा। जब बच्चा 2 साल का हुआ, 2 साल बाद उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि वो घटना उनकी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। एक सुबह जब पति ऑफिस के लिए जल्दी तैयार हो रहा था, उसने देखा कि उसके बच्चे के हाथ में एक दवाई की शीशी थी। वह दवाई बहुत खतरनाक और जहरीली थी। जल्दबाजी में पति ने पत्नी से कहा, बच्चे के हाथ से शीशी लेकर रख दो। उस समय उसकी पत्नी किचन में बहुत व्यस्त थी। उसने बच्चे को नज़रअंदाज कर दिया। तभी उस बच्चे ने उस शीशी और उसके रंग से आकर्षित होकर उसे पी लिया। वह दवा बहुत जहरीली और खतरनाक थी। अगर उसका सेवन थोड़ी सी भी मात्रा में किया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। जब उस पत्नी ने उसको देखा तो वो सदमे में आ गई। उसने सोचा अब वो अपने पति का किस तरह से सामना करेगी। वह आनन फानन में बच्चे को अस्पताल लेकर गई। वहाँ डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। महिला पूरी तरह से सहम गई कि अब मैं अपने पति का कैसे सामना करूंगी। लेकिन जब उसका पति हैरान परेशान होकर घर आया और अपने बच्चे को मरा हुआ पाया तो काफ़ी देर तक अपनी पत्नी को बिना किसी भाव के देखता रहा। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी पत्नी से सिर्फ 4 शब्द बोले। पता है वो क्या शब्द थे? वह 4 शब्द थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल पति को मालूम था कि उसका बच्चा अब मर चुका है। यह हादसा होता ही नहीं अगर मैं उस बोतल को खुद ही हटा देता। पत्नी को दोष देना गलत है। उसने भी अपने बच्चे को अभी खोया है। उस बच्चे को जिसने उसे अपने पेट में 9 महीने तक रखा। ऐसे में वो अपनी पत्नी पर गुस्सा करके उसको भी खो देता। इसीलिए उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपनी पत्नी को शांत मन से अपने घर वापस ले आया। दोस्तों, हमें यह कहानी एक मैसेज देती है कि गुस्सा इंसान का विवेक ख़त्म कर देता है। अगर गुस्से के समय अपने विवेक से हम काम लें तो हानि होने से बचा जा सकता है। दोस्तों, आपसे हमें यह गुजारिश है कि पहले अपने बच्चों को प्राथमिकता दें। हमेशा उन्हें अपनों की नज़र के सामने ही रखें और ऐसी जहरीली दवाओं से उन्हें दूर रखें।